Today we will start exercise 7A of chapter ratio and proportion. So class 10 for ICSE from Selina Concise, the lecture number 2 of this chapter for session 2025-26 from question number 2. जो बेसिक थे वो मैंने आपको कल फर्स्ट लेक्चर में बता दिए थे इस एक्सरसाइज के. सेकंड सम, m plus n upon m plus 3n is 2 by 3. We have to find 2n square upon 3m square plus mn. 2n square upon 3m square plus mn. m plus n upon m plus 3n is given 2 by 3. And what we have to find? 2n square upon 3m square plus mn. This thing we have to find. Yes, Sambhavi, what we can do, बच्चे? सो फर्स्ट हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे कि 3 इंटू एम प्लस एन और 2 इंटू एम प्लस 3n. तो 3m 3m प्लस is equal to 2m प्लस 6n. इसके बाद m वाली टर्म्स को लेफ्ट साइड में तो m हो जाएगा. हाँ, -2m इक्वल टू 6n माइनस 3n. इसके बाद m इक्वल्स टू 3n. इसके बाद फिर हम इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे कि जो m स्क्वायर, अच्छा हम ये भी कर सकते, अच्छा ठीक है, 2n स्क्वायर बाई 3 इंटू 3n स्क्वायर. देखो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है. या तो n की वैल्यू m की फॉर्म में फिल कर दो या m की वैल्यू n. ये ज्यादा बेटर है. m की वैल्यू 3n आ गई, जहां पे भी m है वहां 3n फिल कर दो. तो 2n स्क्वायर अपने प्लेस पे जो हमने फाइंड करना था 3, m के प्लेस पे 3n स्क्वायर, m के प्लेस पे 3, स्टेप बाय स्टेप इनटू n. कि मिस्टेक मत कर लेना, कुछ मिसिंग मत कर देना. यहां से 2n स्क्वायर कितना आएगा इसको सॉल्व करके? 9n स्क्वायर. 27n स्क्वायर. ओ अच्छा, ये तो 3 है. हाँ हाँ हाँ. फिर 3n स्क्वायर, उसके बाद 3n स्क्वायर. मैं आ जाऊंगा एग्जाम में संभवी साथ में हैं. 3 इंटू 3n स्क्वायर, 3n का स्क्वायर 9n स्क्वायर इंटू 3 27n स्क्वायर. 3n इंटू n 3n स्क्वायर. इन दोनों को ऐड किया वी गेट 30n स्क्वायर. ये दोनों कट हो गए 215. 1/15 इज आवर आंसर. समझ आया बच्चे सबको? कोई डाउट हो किसी को? नो सर. नो सर. नेक्स्ट वन. थर्ड सम. If the ratio 8 to 11 is the same as the ratio of this to this, find the value of this n. सहज यस सर. देखना, इसकी आवाज ही चेंज हो जाती है जब इसको समझ नहीं आता होता. खुल के बोला कर. इफ द रेशियो ऑफ 8 to 11, इसका मीनिंग क्या हुआ? 8 to 11 मतलब 8/11 is same as the ratio of this to this. मतलब 8/11 is equal to 2x minus y upon x plus 2y. इसका मीनिंग यही हुआ ना? यस सर. फिर से लाइन को यहां तक कॉमा तक रीड करो. इफ द रेशियो ऑफ 8 to 11 इज द सेम एज द रेशियो ऑफ दिस टू दिस. ये तो हम बाद में करेंगे. हमें गिवन क्या है? रेशियो ऑफ 8 to 11 इज सेम, सेम मतलब इक्वल, एज द रेशियो ऑफ 2x minus y अपॉन x plus 2y. क्या करें? सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. भाई
आवाज इतनी स्लो नहीं बोलते होते, ऊंची बोलते होते हैं, घर वालों को पता चले सहज पढ़ रही है। ठीक है, नहीं तो सर घर वाले कहेंगे गेम्स खेल के वापस आ गई है या रील्स देख के वापस आ गई। नो सर। ऊंची बोल। हाँ, क्रॉस करो, क्या आएगा, क्या लिखूं बच्चे में? x+8। प्लस क्यों आएगा बेटा? 8 से 8x मल्टीप्लाई। हाँ, 8x प्लस 2y। 16y। 8 ओके। दोनों से मल्टीप्लाई होगा ना, यस। इज इक्वल टू साइन 11 उन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? 22x1 माइनस y। 11 बाई बेटा, सहज। ओके सर। तेरे को ये ना चीजें आती हैं, सिर्फ एक तेरे दिमाग के अंदर ना डर बैठा हुआ है कि हाय गलत ना हो जाए, हाय गलत ना हो जाए, गलत ना हो जाए, तभी गलत होता है। भूल जा सब कुछ। यहाँ पे किस लिए है तू? सीखने के लिए है ना। मैक्सिमम क्या होगा, अभी गलत हुआ है और तो कुछ नहीं हुआ। मैं फोन से निकल के या तेरे चांटे तो नहीं लगाने आ गया मैं, है सहज? यस। गलतियां हैं ना जो दिमाग के अंदर बैठी हुई हैं, अगर बोलोगे तभी वो बाहर निकलेंगे, नहीं तो वहीं पे बैठी रहेंगी, जाल बनता जाएगा उसका। क्रॉस करो, 8 को दोनों से 8x प्लस 16y, 11 को दोनों से 22x माइनस 11y। इसके बाद 8x, 22x इस साइड आके माइनस हो गया, माइनस 11y, 16y उस साइड जाके माइनस हो गया। 8x माइनस 22 माइनस 14x, यहां से माइनस 26y, माइनस से माइनस कट हो गया। हमें फाइंड क्या करना था? ये गलत हो गया, 27 आएगा। यहां से एक काम करो, x अपॉन वाई, 27 अपने प्लेस पे, 40 नीचे चला गया। कट हो रहे हैं, नहीं हो रहे? तो इसके बाद यहां तक समझ आया बच्चे सहज? क्या किया हमने? सहज? सर पहले हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की और फिर एक्स इन। वाली टर्म्स एक साइड पे, वाई वाली टर्म्स एक साइड पे, सॉल्व किया इनको। ऐड सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट करना तो आता है ना सहज? सर 8 माइनस 22 तो माइनस 14 आ जाएगा, दोनों माइनस के हैं तो प्लस हो जाएगा, माइनस 27, माइनस से माइनस कट गया। उसके बाद क्या करना है, एक्स अपने प्लेस पे, वाई यहाँ मल्टीप्लाई था नीचे चला गया, 27 अपने प्लेस पे बचेगा, यहाँ 14 मल्टीप्लाई था वो नीचे चला गया, तो मेरे पास एक्स अपॉन वाई की वैल्यू आ गई। अब हमें फाइंड करना है 7x अपॉन 9y, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 7/9 इंटू एक्स अपॉन वाई। यस सर। 7/9 अपने प्लेस पे, एक्स अपॉन वाई की वैल्यू ये रही 27/14। 7 1 जा 7 2 जा 9 3 जा 3/2 इज अवर आंसर। बस सिंपल। समझ आया बच्चे सबको? यस। और पतली सी लड़की को, मन्नत गुप्ता को? आ गया सर। आ गया? समोसे खाया ही? ठीक है, चोरी खाई है आज? सर अभी तो सो के उठी हूँ। अच्छा, सो के उठे इसके बाद खाएगी? कहती मैं तो कुछ खाती नहीं हूँ। वो तो आवाज सुन गई हमें कि समोसा पूछ रही थी उसकी मम्मी, खा ले खा ले, इसके बाद नहीं मिलेगा। नाउ रोहिन, Yes, sir. डिवाइड 1290 रुपीज, 1290 रुपीज इंटू ए बी एंड सी, such that A is 2/5 of B and B ratio C is 4:3। हमने 1290 को ए बी सी में डिवाइड करना है such that A is 2/5 of B and B ratio C is 4:3।
सबसे पहले मैं टोटल मनी लिख देता हूं, कितनी है हमारे पास, रुपी 1290। उसके बाद गिवन है हमें ए इज, ए इज मतलब इक्वल, किसके इक्वल, 2/5 ऑफ बी, ऑफ बी का मतलब मल्टीप्लाई। एक तो ये चीज गिवन है, दूसरी गिवन है बी रेशो सी इज 4:3। हमने ए बी और सी का शेयर निकालना है, कैसे निकालेंगे रोहिन। सर हम ए इक्वल्स 2/5 बी है, तो हम बी को ए के डिवीजन लेके आएंगे। ए रेशियो बी इक्वल्स 2/5 एंड बी रेशियो सी इक्वल्स 4/3, तो सर फिर सॉल्व हो जाएगा। अब क्या करें, सर बी की वैल्यू सेम करेंगे। कल हमने फर्स्ट सम किया था है ना, यस सर। थोड़ा सा स्पेस छोड़ देता हूं कि इजीली आ जाए। याद है क्या किया था, यस सर। सर बी को 4 से मल्टीप्लाई एंड ए को 4 से मल्टीप्लाई, देन सर बी को 5 से एंड सी को 5 से। यहाँ 5 है, यहाँ बी की वैल्यू 4 है, बी के सामने 5, फिर से सुन लो, बी के सामने 4, दोनों का एलसीएम 20। तो मुझे बी की वैल्यू 20 करनी है, तो कैसे करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करके। नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा। यहाँ 4 है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 20 आ जाए, 5 से, नीचे भी 5 से। 8/20, यहाँ पे आ गया 20/15। तो ए रेशो बी रेशो सी, 8:20:15 आ गया, तीनों की रेशो आ गई बेटा। अब इसके बाद रोहिन, इसके बाद क्या करें, सर फाइंड क्या करना है? ए बी और सी का शेयर फाइंड करना है। टोटल मनी इसको इस रेशो में डिवाइड किया है, ए बी सी को। सर सर 1290 को इन तीनों से डिवाइड करना है। यहाँ पे हमारे पास दो मेथड्स हैं इसको सॉल्व करने के। एक मेथड तो है, लेट ए शेयर ₹8x, बी शेयर 20x, सी शेयर 15x, तीनों का सम 1290, एक्स की वैल्यू निकाल के फिल कर देनी है। और दूसरा मेथड, सम ऑफ रेशोज, 8 + 20 + 15, 43 आ गया, 43 आ गया। इसके बाद ए शेयर, ए की रेशो कितनी थी, 8 अपॉन टोटल सम ऑफ रेशोज इनटू टोटल मनी, ₹240। ऐसे ही बी का शेयर, बी शेयर 20 है, 20/43 इंटू 1290, फिर से 3 पे कट हो गया, ₹600 आ गया। सी शेयर भी ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं, 15 अपॉन सम ऑफ रेशोज इंटू टोटल मनी, ₹450, 15 3 जा 45। समझ आया बच्चे कैसे किया। यस सर। यस सर। दूसरा मेथड वो हम छोटी क्लासेस में करते आ रहे हैं, 8x + 20x + 15x, तीनों की रेशो थी, हमने ए का शेयर 8x लेट करेंगे, बी का शेयर 20x, सी का शेयर 15x, तीनों का सम 1290। एक्स की वैल्यू निकाल के इन तीनों में अलग अलग फिल कर देना, ए बी सी का शेयर आ जाए। बट मैं प्रेफर करूंगा इस वाले मेथड को जो अभी समझाया आपको। हमने क्या किया, ए बी और सी की रेशो निकाल ली, तीनों की कंबाइंड रेशो निकाल ली। जब भी इस टाइप का सम आए कि इस चीज को डिवाइड करो तीनों में, तो तीनों का सम करो रेशो का, 43 आया। उसके बाद ए शेयर 8 था आउट ऑफ 43 इंटू टोटल मनी, बी का शेयर 20 था आउट ऑफ 43, क्योंकि टोटल तो ये हो गया ना, इंटू टोटल मनी एंड दिस। बाकी अगर इस मेथड से करना है तो इससे भी कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड है कि आपको कौन सा इजी लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, a school has 630 students,
Parneet, Yes. a school has 630 students. The ratio of number of boys to the number of girls is 3:2. Number of boys to number of girls is 3:2. This ratio changes to 7:5 after the admission of 90 new students. 90 न्यू स्टूडेंट्स आ गए ज्वाइन करने से उनकी जो रेशो थी बॉयज टू गर्ल्स की 7:5 हो गई. फाइंड द नंबर ऑफ न्यूली एडमिटेड बॉयज. टोटल स्टूडेंट्स हमें कितने गिवन है? 630. बॉयज अपॉन गर्ल्स ये रेशो क्या दिया हमें? 3:2. नंबर ऑफ न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स 90. देन टोटल नंबर ऑफ न्यू स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा? न्यूज नहीं, टोटल. 630 ऑलरेडी थे, 90 न्यू स्टूडेंट्स आ गए, 720 हो गए स्ट्रेंथ स्कूल की. यहां तक पता चला? यस. मतलब स्टार्टिंग में उन्होंने क्या बोला कि स्कूल में 630 स्टूडेंट्स हैं, उसमें बॉयज टू गर्ल्स की रेशियो 3:2 है. नंबर ऑफ न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स 90 हैं. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए? 720 हो गई. हमने फाइंड करनी है न्यूली एडमिटेड बॉयज एक्स. देन न्यूली एडमिटेड गर्ल्स कितनी होंगी? परनीत? सर 90 माइनस एक्स. वेरी गुड. मेरे साथ है कि तू बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो गई परनीत. संगत का असर तो बढ़ता ही है ना कंपनी का. यस, बिल्कुल सही बेटा. न्यूली एडमिटेड बॉयज एक्स, न्यूली एडमिटेड गर्ल्स 90 माइनस एक्स. क्योंकि टोटल 90 थे तो बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज बीच में से माइनस कर दिए. अब उन्होंने क्या बोला है? जो रेशो है बॉयज टू गर्ल्स की स्कूल में वो 7:5 हो जाती है. ये हमें गिवन है. क्या करें, कैसे करें? परनीत सोचो. चलो मैं हिंट दे देता हूं. इतने पार्ट से हम कुछ फाइंड कर सकते हैं जो मैंने बॉक्स में कर दिया. यस सर, इसमें हम बॉयज और गर्ल्स को. हाँ, जो पुराने स्ट्रेंथ थी बॉयज एंड गर्ल्स की वो फाइंड कर सकते हैं. देखो स्टूडेंट्स कितने दिए थे? 630. उसमें बॉयज की एंड गर्ल्स की रेशियो 3:2 है. सम ऑफ ratios 3 + 2 5. Number of boys 3 out of 5 into 630. 5 1 5 2 6 6 3 18 1 carry 1 7 378. Number of girls 630 minus 378. आप ये भी कर सकते हो 2/5 into 630, वो आप पे डिपेंड है. 252 आ जाएगा. ठीक है, ये मैंने जानबूझ के किया है कि आपको ये भी सिखाना था कि अगर दो चीजें हैं, एक की वैल्यू आ गई तो दूसरी ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस बॉयज कितने हैं? 378. कितने और आ गए? एक्स. न्यूली एडमिटेड हमने एक्स ही लेट किया है ना. ये रहा. न्यूली एडमिटेड गर्ल्स पहले कितनी थी? 252.
अब कितनी और ऐड हो गई, 90 माइनस एक्स, तो रेशियो बिकम 7:5। ये चीज समझ आई बेटा? सबको समझ आई बच्चे कि नहीं आई? यस। यस सर। यस। यहां से इसको सॉल्व करो, एक्स फाइंड कर लोगे, मतलब टाइम ना वेस्ट करूं मैं, हो जाएगा एक्स फाइंड। अब तो यस लीनियर इक्वेशन बन गई। यस सर। हाँ, इससे जो पहले वाली आपने करी है सम ऑफ रेशियो वाली, उससे आप समझ में नहीं आई। बच्चे हमारे पास 630 स्टूडेंट्स दिए हैं जो ऑलरेडी स्कूल में हैं, उसमें बॉयज टू गर्ल्स की रेशो 3:2 दी है। तो मैंने क्या किया, बॉयज एंड गर्ल्स फाइंड कर लिए। वो जो पिछले सब में भी तो किया था तरीका हमने, कि इन दोनों से रेशियोज का सम किया, 5 आ गया। बॉयज का कितने होंगे, 3/5 इंटू टोटल स्ट्रेंथ। तो ये मेरे पास नंबर ऑफ बॉयज आ गई। अब गर्ल्स, टोटल स्टूडेंट्स में से बॉयज माइनस करूंगा तो गर्ल्स ही आ जाएंगी। अगर आपने ऐसे करना है 2/5 इंटू 630, तो भी यही आंसर आएगा हमारा। नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आ गए हमारे पास जो ऑलरेडी स्कूल में थे। नंबर ऑफ बॉयज प्लस न्यूली एडमिटेड बॉयज हमने एक्स सेलेक्ट किए थे, तो ये टोटल बॉयज हो गए। गर्ल्स इतनी थी पहले, कितनी और ऐड हुई, 90 माइनस एक्स ऐड हुई। तो रेशो क्या आ गई, गिवन है हमें रेशो 7:, यहां से एक्स फाइंड कर लेंगे, दैट आर द न्यूली एडमिटेड बॉयज, और यही हमें फाइंड करना है। समझे बच्चे? यस सर। नेक्स्ट सम, परिधि। यस सर। मैं नाम यहाँ रखे कोई परिधि का, लेना मुश्किल हो जाता है। मिस कानपुरिया रख देते हैं ना इसका नाम, ठीक है संभवी? ठीक है परिधि, नहीं रख सर, दें? नहीं, परिधि ज्यादा सही है। वेरी गुड। सिक्स, sixth sum, what quantity must be subtracted from each term of the ratio this to make it equal to 1:3? ये मैं नहीं करवाऊंगा, ये कल हमने एमसीक्यू में किया था कि नहीं किया था? नहीं किया था, छोड़ो, करवा देते हैं फिर। what quantity must be subtracted from each term, let quantity subtracted be एक्स। x, तो रेशियो बिकम इक्वल टू 1:3। क्या आ जाएगा फिर इसमें? 9 माइनस एक्स अपॉन 17 माइनस एक्स इक्वल 1/3। यस, वेरी गुड। लेट, मतलब यहाँ पे लाइन लिखनी पड़ेगी, लेट terms subtracted be x. So according to question, ratio 9 minus x upon 17 minus x becomes 1/3. x की वैल्यू फाइंड करनी है, हो जाएगा सिंपल। हाँ सर। इसके बाद 7th sum, मन्नत, यस सर। the work done by x minus 2 men in 4x plus 1 days and the work done by 4x plus 1 man in 2x minus 3 days are in the ratio 3:8. Find the value of x. क्या करें? What we can do? सर तो घर वालों को ना बाहर भगा दे कमरे से, मन्नत तंग कर रहे हैं, पढ़ने नहीं दे रहे। हाँ जल्दी से बोल। वर्क डन by x minus 2 men in 4x plus 1 days and the work done by 4x plus 1 man in 2x minus 3 days are in the ratio 3:8. वॉइस नहीं आ दोनों के रही। मैं मतलब
हाँ, अब आ रही है सर? हाँ अब आ रही है। सर दोनों के मतलब जो जितने मैन है उनको रेशियो में लेके इक्वल टू उनकी डेज को रेशियो में ले लेंगे। सिंपल है बेटा, वर्क डन बाय एक्स माइन 2 मैन इन डे। देखो, इतने मैन इतने डेज, तो दोनों की मल्टीप्लाई अपॉन इन दोनों की मल्टीप्लाई, किसके इक्वल 3:8। एक्स माइनस 2 मैन कितने दिन काम करते हैं? 4x प्लस, तो टोटल वर्क डन इतना हो गया, अपॉन सेकेंड 4x प्लस 1 मैन कितने दिन काम करते हैं? 2x माइनस 3 डेज, तो टोटल वर्क डन दिस वन किसके इक्वल गिवन है हमें? 3:8। ये इससे कैंसिल हो गया, 8x माइनस 16, 6x माइनस 9, एक्स वाली टर्म्स एक साइड पे, 2x is equal to 7 and x is 7/2. This आंसर समझ आया बच्चे? मुझे आंसर चेक करने दो पहले, गड़बड़ तो नहीं है इसमें। 7th ए का कौन सा सम है ये? सर ठीक ही है सर। ठीक ही है। हाँ सर। 3.5 लिखा है इन्होंने, ठीक है, डेसिमल में चेंज करेंगे तो 3.5 ही आ जाएगा। समझ आया बच्चे ये सम? थोड़ा ये कंफ्यूजिंग है, क्योंकि यहाँ ना जब टाइम एंड वर्क का सम आया था तो हम 1 डे वर्क वाला सोचने लग जाते हैं। अब उन्होंने नंबर ऑफ मैन एंड टाइम ये दिया है, तो इस टाइप के सम में हमें दोनों का मल्टीप्लाई टोटल वर्क डन हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई टोटल वर्क डन किसके इक्वल? रेशो में दी हुई है। अंडरस्टूड? रिधान, यस सर। ये तो तुझे आना चाहिए 8th सम। फर्स्ट पार्ट 3a इज इक्वल टू 4b इज इक्वल टू 6c, फाइंड a रेशो b रेशो c। सी ए is equal to 4b is equal to 6c. We have to find a ratio b ratio c, ये हमें फाइंड करना है। क्या करें? रिधान बताइए, हाउ वी कैन फाइंड? सर हम लोग तीनों नंबर को उस साइड भेज सकते हैं, किस नंबर्स को? मतलब 3 4 एंड 6 4 इक्वल किस टू साइड? केस। सर इक्वल टू किस तरह? नहीं, चलो हिंट दे देता हूं तेरे को, तीनों आपस में इक्वल है ना? अब तो बता दे। ओ सर, सर ए अपॉन बी इज हाँ इक्वल जी, टू 3/4। क्या 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 रिधान? ए अपॉन बी इज इक्वल टू 3/4। चांदा खाना है? चांदा खाना है रिधान? भूख लगी है? यस सर। 4 अपने प्लेस पे रहेगा, 3 नीचे जाएगा, 3/4 नहीं आएगा, 4/3 आएगा रिधान। ओके सर। बी अपॉन सी किसके इक्वल आएगा? सर 6/4। कट किया, 3/2। ये तो बी की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 3 आ गई, तो देयर फोर ए रेशो बी रेशो सी इज सर क्या है? सर 4 रेशो इज टू 3 इज टू 2। हो गया आंसर। समझ आया बच्चे क्या किया? सिंपल एनफ सम, कुछ भी नहीं है, फर्स्ट 2 टर्म्स को इक्वल किया, लास्ट 2 टर्म्स को इक्वल किया, यहां से ए अपॉन बी निकाला, यहां से बी अपॉन सी निकाला, फिर ये कट हो रहा था, कट कर दिया। बाई चांस क्या हुआ, यहाँ पे बी की वैल्यू सेम आ गई, अगर ना आती तो कल जो मैंने सम किया था आज भी किया, एक बी की वैल्यू सेम करते, सही वही मेल मल्टीप्लाई करके ऊपर नीचे, उसके बाद रेशो आ जाती। अब सेम आ चुकी है बी की वैल्यू, तो 4:3:2,
This is the answer. Second part. Sambhavi, हाँ सर 2a is given 3b, 4b is given 5c. We have to find a ratio c. तो फर्स्ट हम a/b निकालेंगे तो वो 3/2 हो जाएगा। फिर b/c निकालेंगे तो वो हो जाएगा 5/4। अब किससे फिर मल्टीप्लाई करूं? हाँ हो जाएगा इंटू 5 इंटू 5 और 5। हाँ और फिर इधर 2 और 2। देखो 2 and 5 का एलसीएम 10 है, मतलब मुझे b की वैल्यू 10 करनी है। 5 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 5 से, 5 मतलब b की वैल्यू 10 करनी है, 2 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी 2 से। a अपॉन b 15 15 बाई अपॉन 10। तो वो कट होगा। हाँ ठीक है कट करेंगे, कट कर दें? हाँ सर नहीं कट नहीं नहीं करके तो देख ले नहीं कि कर देते हैं, कर देते नहीं हैं, नहीं कर सर देते हैं, मान ले। नहीं सर A/C फिर 15:5 8 हो जाएगा। यस, अगर कटिंग ही करनी थी तो हम मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? हाँ ठीक सर है। हाँ सर हाँ सर। 9th का फर्स्ट पार्ट। रंधावा जी, सहज। यस सर। सर मुझे संगरूर आना ही पड़ेगा तेरे पास। सिंपल सा मैं ये तो, फाइंड द कंपाउंड रेशियो ऑफ 2:3, 9:14, 14 रेशियो। समझाया था ना कंपाउंड रेशियो क्या होती है, कल ही किया था ना सहज? यस सर। क्या होती है कंपाउंड रेशियो? सर उनको एक साथ मल्टीप्लाई करना। वेरी गुड, तू तो इंटेलिजेंट होगी मेरे साथ रह के, पढ़ने लगी हुए। 2:3, second is 9:14, and third is 14:27. Compound ratio 2/3 into 9/14 into 14/27. कट करो, 3, 14 से 14 कट हो गया, 3 से 9 आ गया, 2/9, तो कंपाउंड रेशियो इज 2:9 इज आंसर। हो गया, आ गया समझ बच्चे सबको? इजी था। यस मेरे को ये लगता होता है संभव भी कोई समझ आया है अकेला, और कोई तो यस बोलता ही नहीं है, एनर्जी ना वेस्ट हो यस जाए सर। सेल करने में, यस बोलने में, है ना? यस सर। अब ये सेकंड पार्ट, 2a/3b mn/x² x/n, ये कर लोगे, सेम है। 10 सम पे आ जाओ। 10 सम रोहिन, रोहिन, यस सर। x+3/4x+1 is the duplicate ratio of 3:5. Find x. x+3/4x+1 is the duplicate ratio of this. तो ये डुप्लीकेट क्या था? सर स्क्वायर। वेरी गुड, याद है, ताजा ताजा किया था ना कल, इसलिए याद है ना? उन्होंने क्या बोला है देखो, x+3/4x+1 is the duplicate ratio of 3:5. किसके इक्वल लिखूं? सर 9/25। ऐसे कर दो, अगले स्टेप में कर देंगे, समझ आ जाएगा सबको कि क्या कैसे आया 9/25। तो उन्होंने यस सिंपल सर। लिखा है कि दिस इज मींस इक्वल, इज द डुप्लीकेट, ये डुप्लीकेट रेशियो है किसकी? 3/5 की। तो x+3/4x+1 9/25 क्रॉस करने के बाद, एक मिनट सहज, करना क्रॉस मल्टीप्लाई कितना आएगा? सर 25x प्लस हाँ बोलो। 75। वेरी गुड,
इज सर इक्वल टू 9 सर 36x प्लस, 9। हाँ सीख रही है धीरे धीरे, हो जाएगी कामयाब। बस देखो, पहले गलती हो रही थी, अब गलती नहीं हो रही ना। यस सर। यही चीजें होती हैं। और कॉपी लेके बैठती है पास में कि नहीं बैठती? सर बैठती हूँ। बैठती है। 15 माइनस 9 6। 66 माइनस। x की वैल्यू 6 आ जाएगी। दिस इज आवर आंसर। समझ आ गया बच्चे? यस सर। यस यस ड्राइंग सर। के बाद, हाँ जी, मिस कानपुरिया। यस सर। यस परिधि। m ratio n is the duplicate ratio of m plus x upon n plus x. Show that this m ratio n is the duplicate ratio of this. इसका स्क्वायर करेंगे कि इसका स्क्वायर करेंगे? सर वो दूसरे वाले का। इसका स्क्वायर करेंगे। हाँ। दिस इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ दिस, मतलब इसका स्क्वायर इसके इक्वल। एक्स से एक्स कट कर दो। सर अभी नहीं होगा ना। अभी नहीं होगा? चलो, तूने बोल दिया तो नहीं करेंगे हम, क्योंकि बीच में प्लस साइन है, नहीं काट हाँ। सकते। क्या करें? शो क्या करना है हमें, वो मैं साइड पे लिख देता हूँ। ये चीज हमें शो करनी है। तो हम लोग आइडेंटिटी खोलेंगे ए प्लस बी, नहीं अच्छे दोनों पे। तो एम स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2mx, एम स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2nx वेरी गुड। इक्वल m एम एन। अपॉन n। अब क्या करें? नाउ व्हाट आई कैन डू? सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हाँ जी, परिधि ने बोल दिया तो करनी पड़ेगी हमें। m स्क्वायर n प्लस एन एक्स स्क्वायर प्लस 2mn x। इस साइड क्या आएगा? एम एन स्क्वायर प्लस एम एक्स स्क्वायर प्लस 2mnx। वेरी गुड। 2mn x इस साइड आएगा तो माइनस हो हाँ। जाएगा, कट हो जाएगा। हाँ। हमें प्रूफ क्या करना था? एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म एक साइड पे, बाकी सारी एक साइड पे, मतलब एन एक्स स्क्वायर अपने प्लेस पे रहेगा। ये इस साइड आके माइनस हो गया। एम एन स्क्वायर और उस साइड आ जाएगा माइनस का एम स्क्वायर एन। वेरी गुड। यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन, एन माइनस एम। यहां से क्या कॉमन? यहाँ से एम एन कॉमन, एन माइनस एम, ये दोनों कट जाएगा, एन माइनस एम। देखो, इस सम में हमें कुछ नहीं पता था कि हम क्या करें। हमें जो चीज दी थी बेटा, हमने उसका यूज किया बस। हमें ये चीज दी थी, परिधि को भी नहीं पता था कैसे आएगा। सिंपली इसको ओपन किया, क्रॉस किया, फिर ये चीज देखी बस कि लेफ्ट साइड में क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर वाली टर्म एक साइड पे कर ली। ये इसमें और इसमें एक्स स्क्वायर है जो अंडरलाइन किए मैंने, और दूसरी टर्म दूसरी साइड पे। यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, यहां से एम एन कॉमन आ गया, ये टर्म सेम आ गई, ये नीचे जाके मल्टी कट कट हो गया, तो एम एन हमारा आंसर आ गया। और यही हमें शो करना था। परनीत, यस सर। लास्ट सम of this exercise. If 3x minus 9 upon 5x plus 4 is the triplicate ratio of this. Triplicate. क्या था ट्रिप्लीकेट? सर क्यूब। क्यूब। दिस इज द ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ दिस। किसका क्यूब करें? इसका क्यूब करेंगे, इसका क्यूब करें? सर 3:4 का। हाँ, मतलब इसकी रेशियो इसके क्यूब की रेशियो के इक्वल है। सिंपल सम।
3x माइनस 9, 5x प्लस 4। सर सी का वीडियो क्यूब ब्लर कहाँ ब्लर आ रही है? झूठ बोल रही है। सर अब सही हुई है। सी का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64। x यू कैन फाइंड हो जाएगा। ऐसा यस आज हमें परिधि ने अपनी शक्ल नहीं दिखाई है ना संभवी, हमारा तो दिन ही अच्छा नहीं जाएगा। परिधि कहाँ है तू? कैसे आजकल वीडियो ऑन नहीं हो रही परिधि जी? सर अब ऑन करूंगी। अब ऑन करेगी? दीदी खड़ी है पास में। नहीं सर। अच्छा चलो कोई बात नहीं। हाँ आगे जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है बेटा, दैट इज बेस्ड ऑन प्रपोर्शन। वो किस पे बेस्ड है? प्रपोर्शन पे। इजी है, मतलब कोई ज्यादा टफ नहीं है। बेसिक्स कुछ समझा देता हूं। पहले चलो इवनिंग का टाइम बताओ कितने बजे? सर 4 या 5। 5 o'clock ठीक है। हाँ नो सर। सर। आज संडे है मोटी, कहीं नहीं जाना तूने? नहीं सर मुझे ट्यूशन जाना है, 4 to 5 स्टार्ट ही रहती है। इस नियम पूछ लो। फिर 3 o'clock कर लेते हैं। हाँ 6 o'clock कर लो सर। सर 7 o'clock हो जाएगा, होगा? नहीं नहीं नहीं, संडे है, घर वाले मुझे खा जाएंगे। सर 3 सही है। 3 कर लो। हाँ सर फ्री कर लो। सर 3 संभवी ठीक है। हाँ सर ठीक। ठीक, ठीक है सबके लिए करेक्ट है। चलो यस अभी जो नेक्स्ट पार्ट है प्रपोर्शन। प्रपोर्शन का एक्चुअल मीनिंग, सो ए रेशो बी, ये प्रपोर्शन का सिंबल होता है। रेशो सिंबल को 2 टाइम्स देखना। मोटी ना उस किचन की तरफ देख रही है कि क्या बन रहा है किचन में, है ना? सर किचन में से पापा खड़े थे उनको देख रहे थे। अच्छा, जीपे तो ऐसे मार रही थी खाने में जैसे मुंह में पानी आ रहा हो। A ratio B is proportion to C ratio D. This one. इसका मीनिंग क्या है कि A अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। यहां पे जो ये वाली टर्म्स हैं बाहर वाली, दीज आर कॉल्ड एक्सट्रीमिटीज या एक्सट्रीम्स। जो बीच वाली टर्म्स हैं दोनों, दैट आर कॉल्ड मीन्स। तो यहां एक फॉर्मूला है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अगर हमें प्रपोर्शन में गिवन है तो हम सीधा इसको इक्वल कर सकते हैं। अगर हमें चेक करना है कि दीज टर्म्स आर इन प्रपोर्शन और नॉट, तो हम प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम अलग से निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन अलग से निकालेंगे। अगर दोनों इक्वल आते हैं तो दैट मीन्स दे आर इन प्रपोर्शन। समझ गए? फिर से देख लो, 4 टर्म्स दिए हैं हमें। चारों टर्म्स में से जो बाहर वाली हैं दैट आर कॉल्ड एक्सट्रीम्स, जो अंदर वाली दोनों टर्म्स हैं दैट आर कॉल्ड मीन्स। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स अगर प्रोपोर्शन में गिवन है। अगर प्रोपोर्शन चेक करना है कि दीज आर इन प्रोपोर्शन और नॉट, तो हमें प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम अलग से फाइंड करना पड़ेगा, प्रोडक्ट ऑफ मीन अलग से फाइंड करना पड़ेगा। दोनों इक्वल आ जाती हैं तो यस दे आर इन प्रोपोर्शन, अदरवाइज नो दे आर नॉट इन प्रोपोर्शन। अंडरस्टूड? समझे? यस। यस सर। यस सर। इसमें बच्चे
एक चीज और आए थे, कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन। नेक्स्ट टॉपिक इसमें आया था कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन। उन्होंने बोल दिया ए बी एंड सी आर इन कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन, तो दैट मीन्स ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी। हम ये लिखेंगे। अगर वो बोल दें ए बी सी एंड डी आर इन कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन, तो हम लिखेंगे ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। आया समझ? यस सर। मैंने तेरा ध्यान कहाँ पे है? सर कहीं नहीं। तू इधर तो देख नहीं रही, कहीं और ही देख रही है मोटी? नहीं सर। थोड़ा ध्यान दे ले बेटा, मार्क्स आ जाएंगे, नहीं तो मेरे को गालियां निकालोगी कि जिंदल सर ने कुछ करवाया नहीं है। ऐसा नहीं होगा सर। ऐसा नहीं होगा। कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन, कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन का मीनिंग समझ आया बच्चे? अगर 5 टर्म्स होंगी, मान लो ई भी होता तो ई डी अपॉन ई आ जाता इक्वल टू, तो इसका मतलब है कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन। इसके अंदर ना कुछ टर्म्स हैं, कुछ चीजें फाइंड, जैसे फाइंड करनी है। मान लो उन्होंने बोल दिया 3 टर्म्स दे दी, 3 6 4 and x are in proportion. Find x. The product of extreme 3x, product of means 6 into 4. 6 into 4 by 3, 8 आंसर आ जाएगा। अगर वो बोल दे 3 टर्म्स दे दी, फाइंड फोर्थ प्रपोर्शन, तो भी ऐसे ही होगा जैसे हमने अभी किया। एक्सलेट कर लेंगे हम फोर्थ प्रपोर्शन को। अब एक फाइंड, क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, क्वेश्चन से समझ आएगा आपको वो चीज। फाइंड थर्ड प्रपोर्शन, फाइंड, एक सेकेंड, थर्ड प्रपोर्शन टू 8:4 या 8:5 लिख देते हैं। इसमें क्या करेंगे हम, लेट थर्ड प्रपोर्शन बी एक्स। मतलब ये चीज ध्यान से समझो, यहां बच्चे मिस्टेक करते हैं। फाइंड थर्ड प्रपोर्शन टू दिस रेशो दिस, ये क्वेश्चन है हमारा। जब भी वो थर्ड प्रपोर्शन फाइंड करने के लिए बोलेंगे और 2 ही टर्म्स दी हैं, तो थर्ड प्रपोर्शन कैसे फाइंड कर सकते हैं? सर हम ये 8:5 और फिर प्रोपोर्शन वाले सिंबल देकर 5:x कर सकते हैं। तूने पहले कर लिया ये चैप्टर? नहीं सर, वो था कुछ 7 और ये 8 में था कभी तो। नहीं, 7 8 में नहीं था, तूने स्कूल में किया हुआ है आज इस बार। नहीं सर, था सर नहीं था? हमारा। मेरे को अरे पता सर मालूम होना तो चाहिए। था सर। अरे नहीं था। सर तो इसमें बच्चे ये चीज ध्यान रखनी है, थर्ड प्लेस पे एक्स नहीं लिखना। कहीं सोचो थर्ड प्रपोर्शन फाइंड करना है, थर्ड पोजीशन पे एक्स ले लो, नहीं, लास्ट पोजीशन पे एक्स आएगा। जो सेकंड टर्म है वो 2 टाइम आ जाएगी। याद रहेगा ये? सहज याद रहेगा बच्चे? बोलो सहज। यस सर। मतलब जो सेकंड टर्म है उसको 2 टाइम लिखेंगे। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के इक्वल, तो उसके बाद एक्स फाइंड हो जाएगा। मतलब 8x इज इक्वल टू 25, एक्स की वैल्यू 25/8 आ गई। अब अगर वो बोल दें फाइंड द मीन प्रपोर्शन, फाइंड मीन प्रपोर्शन, तो 8 रेशो कुछ भी ले लेते हैं,
क्या ले, चलो थोड़ा इजी ले लेते हैं, 8:2 ले लेते हैं। तो वही सेम, लेट मीन प्रोपोर्शन बी x, तो 8:x प्रोपोर्शन टू x:2 आएगा। अब मीन के दोनों प्लेसेस पे x आ जाएगा। जब भी हमने मीन प्रोपोर्शन फाइंड करना है तो मीन की दोनों पोजीशंस पे x आ जाएगा। ये फर्स्ट पोजीशन पे होगा, ये फोर्थ पोजीशन पे होगा। वही सेम, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, x² प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम 16, x की वैल्यू √16, 4 आ जाएगी आंसर। एक चीज और, रेशो नेगेटिव में नहीं होती, समझे? रेशो, इसलिए मैंने यहां प्लस माइनस नहीं लगाया। आया समझ? यस। एक पिज्जा Yes, ले sir. आए, उसके 8 स्लाइसेस हैं, ठीक है? मैं बोलूं कि मैंने 10 खा लिए, उसके 8 स्लाइसेस हैं, मैंने 10 खा लिए और संभवी ने -2 खाए, हो सकता है पॉसिबल? नहीं पॉसिबल हो सकता। बेचारी 2 पीसेस कहां से लाके देगी मेरे को, है ना संभवी? तो दिस इज द मीन प्रोपोर्शन। बस ये 3 चीजें हैं बेटा। फोर्थ प्रोपोर्शन बोला है तो 3 टर्म्स दी होंगी हमें, फोर्थ पोजीशन पे x आ जाएगा। ओके, चलो सर ठीक है अभी। हाँ जी, सर ऐसे आपने फाइन मतलब मीन प्रोपोर्शन दी थी हम लोगों ने एक्सट्रीम निकाला। पता नहीं तेरी आवाज, पता नहीं तू क्या यूज करती है क्या नहीं यूज करती। हाँ, बोल। हाँ सही आएगी इसकी आवाज। हेलो हाँ बोल। हाँ जी बोल। सर, जैसे कि इसमें मीन प्रोपोर्शन दी थी हम लोगों ने एक्सट्रीम निकाली थी, एक्सट्रीम कहाँ निकाली है? मतलब सर एक्स एक्स एक्सट्रीम्स को ही तो लिया था। मीन है बेटा ये। हाँ, मीन एक्सट्रीम, तो सर ऐसे मीन दी रहेंगी तो एक्सट्रीम निकालना पड़ेगा, तो दोनों दोनों को भी एक्स एक्स लेट नहीं करेंगे। नहीं, एक्सट्रीम सेम नहीं होती, मीन सेम हो जाती है, ठीक है? ओके सर। आपको सिर्फ 3 चीजें आएंगी फाइंड करने के लिए, फोर्थ प्रोपोर्शन, a:b प्रोपोर्शन c, तो फोर्थ प्रोपोर्शन को एक्स लेट कर लेंगे। थर्ड प्रोपोर्शन बोला होगा तो 2 टर्म्स दी होंगी, a:b, b:x, फोर्थ पोजीशन पे ही x लिखना है, मतलब b जो सेकंड टर्म थी उसको 2 टाइम्स। मीन प्रोपोर्शन के टाइम दोनों वैल्यूज में x आ जाए, समझे? ये 3 पार्ट्स हमारे पास आएंगे फाइंड करने के लिए। ओके, तो चलो अभी के लिए इतना एनफ है। 3 o'clock हम आगे स्टार्ट करेंगे, देखते हैं अगर इवनिंग को भी। हाँ, सर फीस कितनी है? 1500 पर मंथ, ठीक है? ओके। ओके बेटा, चलो, ओके बाय। बाय सर। थैंक यू सर। Thank ओके you. बेटा, ओके। थैंक यू सर।